इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है सुख, शांति, स्थिरता और आनंद की अनुभूति है। और ये तभी संभव होगा जब हम बाहरी जीवन के साथ भीतरी जीवन को मजबूत बनाएंगे। हम सबके जीवन में बाहरी जीवन के प्रति जितना झुकाव दिखता है, भीतरी जीवन के प्रति प्रायः उतनी ही उदासीनता दिखती है। आप अपने जीवन को बाहर से संवारने में जितना ध्यान देते हो, भीतरी जीवन के प्रति उतने ही उपेक्षा भाव रखते हैं। संत कहते हैं, तुम जितना बाहर ध्यान देते हो उसका एक अंश ही सही भीतर के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। बाहर से तुमने अपने आप को खूब मजबूत बना लिया, भीतर से कमजोर हुए तो ऐसा ही हुआ कि तुम्हारी फोटो तो शानदार आ गई, एक्सरे खराब हो गया। अब बताओ डॉक्टर साहब, जिसकी फोटो अच्छी हो और एक्सरे की रिपोर्ट खराब हो, उसका हाल क्या होगा? बेहाल ही होगा ना। सब बेहाल है। हमने आप लोगों से यहीं से अपनी बात शुरू की थी कि ये चातुर्मास क्या है। तो संयम, साधना, शुद्धि और सिद्धि का महोत्सव है। विगत दिनों संयम और साधना की बात हुई। यह आंतरिक जीवन को परिष्कृत करने का आधार है, अपने जीवन को भीतर से परिमार्जित और मजबूत बनाने का आधार है। तो अपने जीवन को वैसा बनाना चाहते हैं तो संयम साधना के बाद आज तीसरे चरण पे हमें ध्यान देना है, वह है शुद्धि। शुद्धि यानी पवित्रता, शुद्धि यानी निर्मलता, शुद्धि यानी निर्विकारता। थोड़ा देखो हम अपने आप को कितना शुद्ध रखते। अगर देखा जाए तो ऊपरी तौर पर
आप लोग अपनी शुद्धि और स्वच्छता के प्रति पूरी तरह सजग रहते कि नहीं रहते? सुबह से नहाते हो, शरीर में कोई अशुद्धि न रह जाए, कपड़े में एक छोटा सा भी दाग लगता है तो तुरंत उसको ड्राई क्लीन में भेज देते हो। घर में भी सफाई का हर पल ध्यान रखते। महाराज हमें तो सफाई पसंद है भैया, यही तो गुरु कहते हैं, यही तो आचार्य कहते हैं, और यही तो भगवान का निर्देश है कि सफाई रखो। और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो भगवान का तो सीधा सीधा निर्देश है, धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। धर्म का निवास हृदय की पवित्रता में है। मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर देती है। अपने आप को पवित्र बनाएं। इस चातुर्मास में यदि हमने उस शुद्धि को ध्येय बना लिया तो जीवन का काया पलट है। मैं मानता हूं एक दिन के प्रवचन से शुद्धि नहीं आने वाली। आप लोग कपड़ा धोते हो, गंदा कपड़ा होता है तो क्या करते? एक बार पानी में बोरते हो और कपड़ा साफ हो जाता है क्या? क्या करते हो? सर्फ में डालते हो तो उतने से साफ हो जाता है। क्या करना पड़ता है? और जितना गंदा हो उतना ज़्यादा उसको रगड़ना पड़ता है ना? और जो बहुत गंदा कपड़ा हो उसके लिए तो आपके जो वस्त्र 2-4 दिन के पहने हुए होते, उससे ज़्यादा नहीं, उस 2-4 दिन की गंदगी को साफ करने के लिए भी आपको समय देना पड़ता है। तो ये तो 2-4 दिन की नहीं, भवांतरों की गंदगी है। एक भव की नहीं, भाव की गंदगी है। जन्म जन्मांतरों से जिस मलिनता की परत को अपने ऊपर चढ़ा रखा है वह है, उसे साफ करना है ना। तो उसे साफ करने के लिए उतना ही पुरुषार्थ भी करना होगा। सबसे पहले हमें स्वीकारना होगा कि मेरे अंदर मलिनता है, मेरे भीतर गंदगी है। जहां कहीं आपको गंदगी दिखती है आप उसकी सफाई में एक पल का विलंब नहीं करते क्या? बाहर की गंदगी दिखती है, आप बाहर की सफाई करने में तत्पर हो जाते हो। जिस दिन भीतर की गंदगी दिखने लगेगी, भीतर की सफाई में भी तत्पर हो जाओगे। भीतर की मलिनता क्या है? शुद्धि हमें करनी है। कहाँ करनी? अपने भावों में शुद्धि, अपने विचारों में शुद्धि, अपने आचार में शुद्धि, अपने व्यवहार में शुद्धि। भाव, विचार, आचार और व्यवहार, चारों में शुद्धि चाहिए। शुरुआत मैं भाव शुद्धि से करता हूं और ये व्याख्यान लंबे समय तक चलेगा। मैं इसे केवल व्याख्यान तक सीमित रखना नहीं चाहूँगा। मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा जो हमारी भाव जगत को निर्बल बनाने में सहायक बने, जिसके बल पर हम भाव शुद्धि कर सके। पहले पड़ताल करें मेरी भाव दशा कैसी है। बोलो, आप अपनी भाव दशा के विषय में क्या कहना चाहोगे? महाराज अभी तो बहुत निर्मल है। क्यों? शिखर जी आए हैं, सिद्ध चक विधान के लिए आए हैं और अभी इस वक्त आपके सानिध्य में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। अभी तो हमारे भाव बड़े निर्मल हैं कि तुम्हारे भाव जीवन भर ऐसे ही निर्मल बने रहे। और अगर हमारी कामना से आपके भाव निर्मल हो जाए तो फिर तो मैं सबसे पहले यही कामना करता हूं, अपने भाव को निर्मल बनाएं।
भाव की मलिनता क्या है? हमारे अंदर के जो भावनात्मक दुर्बलताएं और विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो सब विकार है। बोलो है ना? ये विकार जब हमारे चित्त और चेतना में हावी हो जाते हैं, हमारे भाव मलिन होते हैं, विचार विकृत होते हैं, आचार बिगड़ता है, व्यवहार खंडित होता है। लोग प्राय अपने व्यवहार और आचार पर फोकस करते हैं, थोड़ा आगे चले जाएं तो विचार को देखते हैं, लेकिन इन सब का मूल भाव है। भाव शुद्धि होगी तो सब विशुद्ध हो जाएगा। अपने भावों को संभालना ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और हमारी भावों की दशा कैसी होती है? पल पल में बिगड़ते जाती है ना। समझिए, ये भाव है क्या? ये जन्मता कैसे, ये पुष्ट कैसे होता है, और इसे शुद्ध कैसे किया जाए? भाव क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार भाव है। प्राय लोग भाव और विचार को एक सा मान लेते हैं, अंतर है। भाव हमारे संस्कारों का प्रकट रूप है। क्रोध एक भाव है, करुणा भी एक भाव है, द्वेष एक भाव है, क्षमा भी एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, मैत्री भी एक भाव है। जब हमारे चेतना में क्रोध के संस्कार उभरते हैं, हमारे मन में क्रोध के भाव प्रकट हो जाते हैं, और जब क्रोध के भाव प्रकट होते हैं तो सामने वाले को मारने का, नीचा दिखाने का, अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का विचार प्रकट हो जाता है। होता है। जब मन में प्रेम का भाव होता है तो उस प्रेम के भाव से प्रेरित होते ही सामने वाले को गला लगाने का विचार उत्पन्न हो जाता है, उसे सहयोग देने का भाव हो जाता है। और कटुता का भाव होता है तो सामने वाले को साथ अपशब्द बोलने का विचार उत्पन्न हो जाता है, सामने वाले से दुर्व्यवहार करने का विचार उत्पन्न हो जाता है, उसे नीचा दिखाने का, उसे नुकसान पहुंचाने का विचार प्रकट हो जाता होता है। तो भाव भिन्न है, विचार भिन्न है। हमारे अंदर जमे हुए संस्कारों के प्रकट रूप को भाव बोलते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसे ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और फिर जैसा विचार होता है वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारा जीवन चक्र चलने लगता है। भाव से विचार, विचार से व्यवहार, और व्यवहार से हमारा चरित्र, हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो ये भाव बनते बदलते रहते हैं पल पल में। पल पल में हमारे भाव बनते बदलते रहते हैं, और प्राय अच्छे भाव कम, बुरे भाव ज़्यादा, है ना? क्यों? क्योंकि वो संस्कार की प्रबलता है। अच्छा करते करते भी कई बार बुरा भाव हो जाता है। होता है नहीं होता? अनुभव है। भगवान की पूजा कर रहे हैं और मन में कुछ दूसरे भाव आ जाते आते हैं। एक बार एक बुजुर्ग सज्जन ने, 80 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ने मुझसे कहा, बड़ी आत्मक ग्लानि के साथ कहा कि महाराज जी, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि भगवान के दर्शन करते करते भी यदि किसी युवती पर नजर पड़ जाए तो मेरे भाव बिगड़ने लगते हैं। 80 साल के व्यक्ति ने ईमानदारी से अपने दिल की बात की कि भगवान के दर्शन करने के लिए खड़ा हूं, और उस समय भी यदि कोई किसी पर दृष्टि पड़ जाए तो मेरे भाव बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह क्या है?
अंदर जमे हुए संस्कार, इसी को शुद्ध बनाना है। अगर आदमी अपने अंदर के भावों को देखेगा ना, हिसाब लगाएगा, तो कहते हैं ना, हमाम के आगे सब नंगे हैं। हालत खराब है। पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं मिला और कुआं के ऊपर एक बोर्ड रखा था, बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था चमत्कारी कुआं, चमत्कारी कुआं। और उसमें नीचे लिखा था, इस कुएं में झांकने से जो भी मनोकामना करो तुरंत पूरी हो जाए। इस कुएं में झांकने पर जो भी मनोकामना करो तुरंत पूर्ण हो जाती है। बस क्या था, ट्रायल लो। पहले पति झांका, वापस खड़ा हो गया। अब धर्मपत्नी झांकी, वो कुछ ज्यादा झुक गई और धड़ाम से कुएं में गिर गई। पहले पति झांका, आ गया, पत्नी झांकी, कुछ ज्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर पड़ी। उसने कहा, हे भगवान, मुझे थोड़ी पता था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होती है ना। ये कहानी है। पल पल में जिनके साथ रह रहे हो उसके प्रति तुम्हारे भाव, इसी भाव को सुधारना है। भाव सुधारोगे तो भाग्य सुधरेगा। भाव से ही संसार है और भाव से ही मुक्ति। अगर मेरे भाव पवित्र है तो मेरा उत्थान है, और मेरे भाव अपवित्र है तो मेरा पतन है। भावेन बंधो भावेन मुक्तो। भाव से ही बंध होता है, भाव से ही मुक्ति। अब भाव को ठीक करना है। अपने भावों को हम निर्मल बनाए रखें, उसके लिए क्या करें? भावना योग कीजिए, भाव शुद्ध होंगे। कुछ प्रयोग आज आपको बता रहा हूं। अपने भावों के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए, अपने भावों को विशुद्ध और निर्मल बनाए रखने के लिए ये प्रयोग आप नियमित कीजिए। थोड़े ही दिन में आप अपने जीवन में व्यापक बदलाव महसूस करेंगे। सबसे पहले, रोज सोने से पूर्व सबसे पहले सुबह से ही शुरुआत करते हैं। सुबह उठिए और कुछ मंगल कामना कीजिए प्रार्थना के रूप में। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला है। मुझे ऐसी दृष्टि दो कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। मेरा आज का दिन पवित्र बने, मुझ में सहजता रहे, शांति रहे, निर्मलता रहे, पवित्रता रहे। मैं शुद्धि और विशुद्धि के साथ अपना जीवन जी सकूं, सबके प्रति मंगल कामना रख सकूं, अपने आचार विचार और व्यवहार में निर्मलता रख सकूं, पवित्रता रख सकूं। ये कामना अपने मन में रखिए। और इसके बाद एक प्रतिक्रमण कीजिए छोटा सा, अपने दोषों की शुद्धि के लिए। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, बुरा बोला और बुरा किया, उसके प्रति मैं पश्चाताप प्रकट करता हूँ। उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित होता हूँ। मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, तो मैं उन सब से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ।
मैं अपने सब दोषों की निंदा करता हूँ और उनकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प लेता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, क्षमा करता हूँ। इस भाव से मन की शुद्धि होती है, भावों में निर्मलता आती है। अंतर मन से आप कीजिए, देखिए कुछ ही दिनों में आप पर उसका चमत्कारिक असर होगा। फिर तीसरे चरण में कुछ वाक्यों को दोहराइए। सबसे पहले, अगर आपको क्रोध ज्यादा परेशान करता है तो आप क्रोध के भाव पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कीजिए और उसके लिए अपने मन में कुछ खास निर्देश दीजिए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये वाक्य कम से कम आप 108 बार दोहरा लीजिए एकांत में बैठकर। इससे क्या होगा? मुझे शांत रहना है, ये संस्कार आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। और फिर क्या होगा? जब भी क्रोध का भाव भीतर उमड़ेगा तो अंदर से ही दूसरी आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो क्या होगा? उफनते दूध में पानी की बूंद पड़ जाएगी और मन ठंडा हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बीमारी है तो इसके निराकरण के लिए आपको जुटना होगा, एकाएक नहीं होगा। उसके लिए आपको जुटना होगा, लगना पड़ेगा। आप लग जाएंगे तो चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। अभ्यास कीजिए और फिर हर पल मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस बात को बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, तो ये आपकी साधना बन जाएगी। और जब साधना करेंगे तभी शुद्धि होगी। अभ्यास बनाइए, आज से ही शुरुआत कर लीजिए। हम लोगों की एक बड़ी विशेषता है कि प्रवचन तो मगन होकर सुन लेते हैं और प्रवचन के बाद अपने काम में मगन हो जाते हैं। प्रवचन के बाद अपने काम में मगन हो जाते हैं। संत कहते, भैया मग्न होकर के प्रवचन सुनो और सुनने के बाद जो प्रवचन में कहा उसमें मग्न हो, उस पर विचार करिए, उसमें स्थिरता लाइए, तब जीवन बदलेगा। थोड़ा विचार करो। उम्र बीत गई सुनते हुए, उम्र बीत गए पूजा करते हुए, उम्र बीत गई स्वाध्याय करते हुए, उम्र बीत गई प्रवचन सुनते हुए, सत्संग करते हुए। भीतर क्या बदला? अगर ऊपर ही ऊपर सब बदलाव दिखता है तो क्या मतलब? ध्यान रखना, धार्मिक क्रियाओं को करने से हम अपने धर्मी होने की छवि तो बना सकते हैं, लेकिन अपने भीतर धर्म को प्रतिष्ठित कर ले, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। धर्मी बनने की छवि बनाना, बड़ी धर्मी होने की छवि बनाना सरल है, पर धर्म की छवि को अपनी चेतना में उतारना बड़ा कठिन है। भाव शुद्धि ही जीवन के परिवर्तन का आधार है। ऐसी शुद्धि अंतरंग में विकसित हो, अपने जीवन की दिशा और दशा को हम परिवर्तित करें, उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें, तो वो हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि बन सकेगी। सार संक्षेप में
अधिक विस्तार न देकर कल मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग विधान कर रहे हैं, खूब भाव विशुद्धि के साथ कीजिए। ऐसा भाव जगाइए कि हे प्रभु, सिद्धि मुझे मिले न मिले, इस विधान से अंतरंग में शुद्धि के संस्कार जग जाए जो हमारे जीवन को अच्छा बना सके, हम अपने जीवन की सही दिशा निश्चित कर सके, सही दृष्टि बना सके। मैं सबको यही आशीर्वाद देता हूँ। और जैसा आप सबको बताया गया, इस वर्ष 10 लक्षण में जो श्रावक संस्कार शिविर है वो कुछ अलग स्वरूप में है। 10 दिन प्रायोगिक रूप में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी जो आपको आपके जीवन को परिवर्तित करने का आधार बनेगी। बहुत जल्दी उस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आप सबके मध्य पहुंचेगी। लेकिन जो भी इस बार शिविर में आ रहे हैं, मैं मान करके चलता हूं, वो शिविर में आएंगे तो एक श्रावक बनकर आएंगे, और जिस दिन शिविर से जाएंगे एक साधक बन करके जाएंगे। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो जिन्हें भी शिविर में अपनी सहभागिता देनी है वे समय पर सब चीज़ें सुनिश्चित कर ले ताकि जीवन अच्छा हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।